अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस वीक की रिसर्चेस के साथ। ये वीक 22 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक जाएगा। पूरा हफ्ता वही सिचुएशंस, वही प्लानिटरी सेटअप आपको सपोर्ट करता रहेगा जो पिछले हफ्ते 21 नवंबर से पहले कर रहा था। बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो सब बयान करूंगा। बट 30 नवंबर को एक छोटी चेंज है जिसका समझाना आपके लिए ज़रूरी है। जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान, इन एरियाज़ में जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इनमें जो लोग रहते हैं उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो वेस्ट कंट्रीज़ में रहते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी। सूरज चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण 30 नवंबर को होगा। 30 नवंबर को फुल मून भी है। ग्रहण पार्शल होगा, जुज़वी ग्रहण है, लेकिन चांद मुकम्मल होगा। अगर पूरे चांद को ग्रहण लगे तो जो इमोशनल बूस्टर हमें फुल नाइट्स में मिलना था पूरी चांद रातों में, वो इस दफ़ा कम मिलेगा रबीउ सानी के महीने में, जिसकी वजह से आपको थोड़ी अटेंशंस, थोड़ी तवज्जो, जिस काम के लिए भी आप उन दिनों अपने आप को तैयार कर रहे हों, चाहे तालीम के लिए, चाहे रिलेशंस के लिए, चाहे प्रपोजल्स के लिए, चाहे लव कमिटमेंट्स के लिए, ब्यूटी लविंग के लिए, किसी कंपटीशन में, किसी एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने के लिए, जो कुछ भी कर रहे हों आपको खुद से तैयारी करनी होगी। बहुत सारा फ्यूल आपको मुफ्त में मिल जाना था बाय द सपोर्ट ऑफ फुल मून, बट अनफॉर्चुनेटली एक्लिप्स की वजह से वो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी विल एंड स्किल्स पर ही डिपेंड करना होगा। बट अदरवाइज थिंग्स आर सो गुड। वीनस आपके 7th हाउस में है। अगर मून फुली आपको सपोर्ट ना भी करे तो वीनस की सपोर्ट आपकी लव लाइफ की ज़रूरियात को पूरा कर रही है। सो यू आर सो रोमांटिक, वेरी लविंग एंड केयरिंग, एंड उसकी वजह से आपको रिलेशनशिप अचीवमेंट्स की बीइंग अ प्रोफेशनल खुली रिकमेंडेशन है। डोंट यू वरी एट ऑल। ये एक्लिप 8 दिन के लिए इमोशनल ग्लूमीनेस पैदा कर सकता था, लेकिन वीनस की पावरफुल पोजीशन आपको उस ग्लूमीनेस से भी बचा के रखेगी। कोई परेशानी नहीं। अलबत्ता जो मुसलमान वेस्ट कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर ऑस्ट्रेलियन एरिया में मौजूद हैं, वो नमाज कसूफ ज़रूर पढ़ें। 2 नफल नमाज है और वो हर ग्रहण में, जहाँ जहाँ ग्रहण विजिबल है, उन्हें 2 नफल नमाज पढ़नी चाहिए। वीनस की पोजीशन के बाद मरकरी की पोजीशन भी आपके 7th हाउस में है। एंड यू नो, मरकरी का 7th हाउस में होना ज़हनी कारकर्दगी, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, परफेक्ट प्लानिंग, अंदाज़े गुफ्तगू का बहुत अफेक्टिव होना, मैजिकल होना, नॉट अफेक्टिव, मैजिकल। एंड फिर आपकी जहानत ऐसी ताकतवर होना कि चीज़ें तेज़ी से समझ आना, तेज़ी से डिसीजंस लेना, अफेक्टिव होना, प्रॉफिटेबल होना, रिस्पेक्टफुल होना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो मरकरी और वीनस की आपकी ये पोजीशन आइडियल है। इसके बाद आपका सैटर्न एंड जुपिटर 9th हाउस में है। सैटर्न और जुपिटर दोनों ही 9th हाउस में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। तमाम वो टॉरियंस जो आला तालीम के हसूल के लिए या तो ख्वाहिश रखते हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, या तो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, दोनों ही सूरतों में उन्हें फ़ायदा होगा। उनके इस डिसीजन की वजह से वो अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। टॉरियंस जो जुपिटर और सैटर्न की इस कम्बिनेशन को, जो कि अभी चल रही है, इससे अगले साल मज़ीद फ़ायदा उठाएंगे। मैं ये जाते जाते लफ्ज़, हालांकि ये वीकली वीडियो है इसलिए बयान कर दिए कि अगले साल इन दोनों की पोजीशन 10th हाउस की होगी और वो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। स्पेशली टॉरियन बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉय के लिए उसका एडवांटेज बड़ा होगा। जो एम्प्लॉयज़ टॉरियंस हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सन आपके 8वें घर में है। सूरज के 8th हाउस में होने की वजह से बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बहुत सारी जहनी उलझने, बहुत सारी लिटिगेशन, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ या बहुत सारा डर, एंग्जाइटी, इसके रिपेयर होने के चांस है। सन जब सेजिटेरियस हाउस में होता है टॉरियंस आपके लिए, तो वो प्रोडक्टिव होता है। सेजिटेरियन हाउस में वो फ्रेंडली है और 8th हाउस में उसका फ्रेंडली बिहेवियर आपके अखराजात को भी कंट्रोल करेगा, आपके अंदर डिसिप्लिन भी पैदा करेगा, बहुत सारी गैर ज़रूरी सोचों को भी रिकवर कर देगा, एंड अदरवाइज़ भी वो आपकी ब्रेवरी की वजह बनेगा। एंड आखिर पर मार्स की पोजीशन आपके यहाँ 12th हाउस की है।
सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो वैसे भी रखना चाहिए अदरवाइज़ भी, लेकिन अगर मार्स 12th हाउस में हो तो ज़रा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। दूसरों को राज भी अपने ना दें, राज वैसे भी सलामती कहलाता है। अगर राज आपके अपने पास है तो आपकी सलामती आपके अपने पास है। अगर आपने राज दूसरे को दे दिया तो सलामती भी अपने दूसरे को दे दी। अगर वो फिर उसके साथ अच्छा सलूक करे आपकी सलामती के साथ तो ये उसकी मेहरबानी है, लेकिन अगर आप राज दें ही ना तो आपको उसकी मेहरबानी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, फिर आप अपने साथ खुद ही सिंसियर रहें। तो राज को राज रखना ज़्यादा अक्लमंदी की अलामत है। बट अगर किसी को राजदान बनाया है तो फ़िलहाल इस सीज़न में आपको मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि राजदान आपको नुकसान दे सकते हैं। एंड अदरवाइज़ भी फ़िज़िकल स्टेमिना किसी हद तक जो ओल्ड मोमेंटम है, जब मार्स जो था वो अच्छी फॉर्म में था, उसी मोमेंटम से चल रहा है। अब न्यू जो पोजीशन ऑफ मार्स है वो आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रही। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सैटर्न का 12वें घर में होना ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को सपोर्ट करेगा। वहाँ कोई बड़ी डिजीज़ डिज़ास्टर बनकर नहीं आएगी, लेकिन लेथार्जिकनेस का सामना करना पड़ सकता है, अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी टॉरियन, ज़्यादातर चीज़ें आपकी फेवर में है। स्टूडेंट्स के लिए ये दौर बहुत अच्छा है, हाउस वाइफ्स के लिए ये दौर बहुत अच्छा है, लव अचीवमेंट्स करने वाले टॉरियंस के लिए जिन्होंने अगले कुछ दिनों में लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने हैं, प्रपोज़ करना है, प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना है, मंगनी करनी है या निकाह की सेरेमनी करनी है, उनके लिए ये दौर बहुत अच्छा है। फिर सैटर्न एंड जुपिटर के 9th हाउस में होने की वजह से प्लान्स, मल्टीटास्किंग, फर्माबरदारी, मजहबी जोश और जज्बा, ये सब भी मुयस्सर होगा। सादा लफ्ज़ों में अगर सिंगल लाइनर दिया जाए तो टॉरियंस आर एक्सीलेंट एट द मोमेंट, और ये इस वक्त उनके इंजॉय करने का, अचीव करने का, ग्रोथ करने का, रिजर्व्स क्रिएट करने का टाइम चल रहा है। हाउस वाइफ्स को इसका एडवांटेज इस तरह से होगा कि उनकी बड़ी ख्वाहिशें जो अपनी फैमिली से रिलेटेड हों, अपने कंपेनियन से रिलेटेड हों, अपने औलाद से रिलेटेड हों, वो भी पूरी हो पाएंगी। क्रिएटिव टॉरियंस, फैशन डिज़ाइनर्स, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, वो भी इसका एडवांटेज ले पाएंगे। ये सब बातें इंडिविजुअल जायचे की हैं। इंडिविजुअली, कंबाइनली इस वक्त जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो पेंडेमिक फिर अपना थोड़ा सा सर उठा रहा है पाकिस्तान में स्पेशली, तो उस साइड से आप अदरवाइज़ मोहतात रहिए। इंडिविजुअल रेमेडीज़ आपके लिए सूरह शम्स का 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना, एमरल्ड या रूबी स्टोन पहनना, वो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। बहुत सारी कंप्लेंट्स इसी रेमेडी से रिजॉल्व हो जाएंगी। बट इसके बावजूद अगर अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करनी है तो फिर आपको अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। वहाँ रियल डायग्नोसिस, रियल फाइंडिंग्स के बाद आप अपनी ज़ाती नौयत की, इनफरादी नौयत की रेमेडीज़ की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, यहाँ पर आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। अगले हफ्ते क्लू देकर जा रहा हूँ, अगले हफ्ते 1 दिसंबर को ही मरकरी अपना हाउस चेंज कर देगा। इस वक्त वो आपके यहाँ 7th हाउस में है, तो वो 8th हाउस में चला जाएगा। वहाँ जाने से आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपके रिलेशन या हेल्थ पर क्या असरात आएंगे, आपकी माइंड एबिलिटीज़ पर मरकरी क्या क्या चेंजेस नेक्स्ट हाउस में जाकर लाएगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए टॉरियंस। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें। एक तो अगर मेरी ये कोशिशें, मेरा ये इवेंट्स का, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का वक्त से पहले आपको आगाह करना पसंद आ रहा हो तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टॉरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते मज़ीद रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।